अपनी भावना को उस तरफ लाइए कि एक तरफ रामलला की वो मूर्ति जिसको अभी आप देख रहे थे, और ये प्राचीन जिसका कि लगातार पिछले कई सदियों से जिनका पूजन होता आया है, वो भी मूर्ति, दोनों के साथ लगातार उनका अभिषेक हो रहा है, लगातार उनका पूजन अर्चन हो रहा है। कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक ही पदार्थ है, पानी को हम पीते हैं और जल को हम ग्रहण करते हैं, खाना को हम खाते हैं और भोजन को हम ग्रहण करते हैं, प्रसाद को हम पाते हैं। सोचिए ना, ये भाव का अंतर है और ये भाव का अंतर ही हमारे समक्ष भगवान को ला देता है। ये भाव का अंतर ही हमारे समक्ष निश्चित तौर पर हमें उस दिव्य स्वरूप का अनुभूति देते हैं जो कि इस समय मैं यहां पर कर पा रहा हूं। और ना जाने क्यों इस समय हमें अयोध्या को पूरी समग्र भाव से अगर हम देखें, इस अयोध्या नगरी को जहां पर ये भव्य मंदिर स्थित है, पहली बात तो अपने आप में ही भारत की धराधाम और उसके बाद में ये पुण्य नगरी अयोध्या, जिनका की सप्त जो पुरियां हैं, मोक्षदायिनी पुरियां, उसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, एक जिक्र अयोध्या का भी आता है। और अब ये दही से अभिषेक हो रहा है और आप देख सकते हैं उसके पश्चात जल डाला जा रहा है। ये प्रकृति के तमाम उन पवित्र पदार्थों का परमात्मा को समर्पण है। इसको भौतिक रूप से ना देखते हुए अपने आध्यात्मिक चक्षुओं से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान केंद्रों से इसको आप देखें। ये परमात्मा के प्रति प्रकृति के समर्पण का उत्सव है। ये उत्सव है आत्मा के परमात्मा से मिलन का। ये उत्सव है अपने आप को आध्यात्म की उस सौंदर्य बोध में डुबा देने की, जिसमें कि शायद हमारे शरीर के अंदर जो चेतना है, जो प्राणवायु है, जो परमात्मा का अंश है, जो उसमें डूबना चाहता है। और ये पुण्य काम हम सबको करना ही चाहिए। और दूरदर्शन इसमें आपका सहभागी बन रहा है। दूरदर्शन परिवार के तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, उनका अथिक परिश्रम अपने तमाम वरिष्ठ सहयोगियों के माध्यम से, उनके दिशा निर्देशों के पश्चात इस पूरे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। ये प्रसारण महज कुछ घंटे का हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की जो परिश्रम है, जो एक उनकी अथक मेहनत है, वो पिछले कई घंटों का है, पिछले कई दिनों का है, यूं कह सकते हैं कि पिछले कई हफ्तों का। और उसके पश्चात ये सजीव प्रसारण संभव हो पा रहा है। जब आप इन दृश्यों को देख रहे हैं तो हमारे उन जो छायाकार, जो हमारे सहयोगी हैं, उनकी मेहनत को भी, उनके परिश्रम को भी आपको जरा थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लगातार वो खड़े हुए हैं आपके इस सौंदर्य अनुभूति को लगातार आप तक पहुंचाने के लिए। हमारे तमाम तकनीकी सहायक जो कि लगातार जो बेहतर से बेहतर हो सकता है, जो दृश्य आपके लिए, आपकी आंखों को अच्छा लग सकता है, वो दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसके साथ ही साथ हमारे तमाम जो वरिष्ठ, जो हमारे सहयोगी हैं, उनका दिशा निर्देश लगातार कि और क्या बेहतर हो सकता है और किस तरीके से हम अपने तमाम दर्शकों तक बेहतर पहुंचा सकते हैं, वो भी प्राप्त हो रहे हैं। और उसके पश्चात कहते हैं ना कि सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय, ये जो एक नारा, जो एक सूत्र है, वो यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है। सभी के लिए और सभी के सुख के लिए ये प्रसारण दूरदर्शन के माध्यम से सत्यम शिवम सुंदरम की एक अनुपम व्याख्या को प्रस्तुत करता हुआ दूरदर्शन परिवार इस सजीव प्रसारण के माध्यम से। इस समय रामलला का मधु से अभिषेक किया जा रहा है। मधु यानी शहद, मधुरता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक। मधु से अभिषेक करने का एक अर्थ ये भी है कि भक्त अपने जीवन में मधुर वाणी, अच्छे विचार और प्रेम पूर्ण व्यवहार अपनाने की रामलला से प्रार्थना करते हैं। जिस प्रकार शहद का स्वाद मीठा और सुखद होता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा से मनुष्य के जीवन में भी सुख, शांति और मधुरता आने की कामना की जाती है।
सरयू के तट पर बसी अनुपम पावन धाम, अयोध्या नगरी ज्योतिषी उज्जवल जिसका नाम। स्वर्णिम प्रभातों में यहाँ गूंजे वेदों के स्वर, हर कण में बसता है जैसे राम नाम अजर अमर। ये अयोध्या का वर्णन जिस वक्त मैं आपसे कर रहा हूं, हमारा रोम रोम स्पंदित हो रहा है। हमारे रोम रोम में राम की अनुभूति हो रही है और ये अनुभूति आप तक भी पहुंच रही होगी, ये मेरा विश्वास है। मंदिरों की घंटियों में मधुरिम राग बहे, दीपों की पंक्ति सजाकर श्रद्धा सागर रहे। गली गली में प्रेम है, हर मन में विश्वास, धूल यहाँ की चंदन जैसी पावन हर एक श्वास। राज महलों की छाया में इतिहास मुस्कुराए, हर पत्थर में कथा पुरानी रामचरित ये गाए। वनवास की स्मृतियां भी गौरव गान सुनाए, त्याग धर्म और मर्यादा का सबको संदेश सिखाएं। संध्या जब सरयू तट पर दीपक झिलमिल हों, आकाश भी झुककर देखे ऐसे दृश्य अनोखे हों। लहरों में झलके जैसे भक्ति का विस्तार, मन हो जाए शांत यहाँ, मिट जाए अंधकार। अयोध्या केवल नगर नहीं, आत्मा का विश्राम, हर हृदय जहां पुकार उठे जय श्री राम जय श्री राम। एक तरफ ये दृश्य और दूसरी तरफ अयोध्या के प्रति मेरा ये भाव, और भाव इसलिए क्योंकि इस समय हम अयोध्या में हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हैं। ये चित्र, ये तस्वीरें साक्षी हैं कि इस समय पूरा भारत, तमाम सनातनी और विश्व में जहां जहां सनातन धर्मावलंबी हैं, वो इस उत्सव को मना रहे हैं और उसमें हम सहयोगी हैं, हम साक्षी हैं। और निश्चित तौर पर दृश्य श्रव्य के माध्यम से हम आपके घरों तक, आपके दिल तक, आपके मन तक और आपके रोम रोम तक पहुंचकर उसको स्पंदित कर रहे हैं। हमारी आत्मा राम है, हमारा मन है सीता, हमारी सांस या जीवन शक्ति हनुमान है, हमारी जागरूकता लक्ष्मण, हमारा अहंकार है रावण। अब जब मन यानी सीता, अहंकार यानी रावण द्वारा चुराया जाता है, तो आत्मा यानी राम को बेचैनी होती है। तब राम स्वयं मन अर्थात सीता तक नहीं पहुंच सकता है। रावण रूपी अहंकार की माया अनेक रूपों में मन और आत्मा को भरमाती और कष्ट देती है, किंतु आत्मा की शक्ति परेशान तो हो सकती है, लेकिन पराजित नहीं हो सकती। इसमें आत्मा को जागरूकता अर्थात लक्ष्मण और प्राण अर्थात हनुमान की मदद लेनी पड़ती है। सद्गुणों की सेना का निर्माण करना होता है और फिर धर्म और अधर्म के परस्पर बाण चलते हैं, जिससे अंततः अहंकार अर्थात रावण का नाश हो जाता है और मन यानी सीता का पुनर्मिलन आत्मा यानी राम से हो जाता है। मन और आत्मा के इस परस्पर संतुलित सामंजस्य से शरीर चलता है। वास्तव में रामायण हर समय हर मनुष्य के भीतर होने वाली एक घटना है। अब हम पर ये निर्भर करता है कि हमारे भीतर राम है या रावण है, राम की विजय होती है या रावण की विजय होती है। बहुत महत्वपूर्ण जिस अंदाज में पूजा आपने भी बताया, इस मन के भीतर ही सब कुछ है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही रावण है। ये हमें तय करना है कि हमें राम को विजय दिलानी है या रावण को। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार एक के बाद एक लगातार तमाम पदार्थों से ये अभिषेक हो रहा है, पूजन का क्रम चल रहा है, भक्तों का आवागमन
चल रहा है और समय भी अनवरत रूप से बढ़ रहा है। और कई बार ऐसा लगता है कि समय का ऐसा निर्बाध क्रम है कि ये कभी टूटता नहीं है और इसीलिए समय हमेशा साक्षी होता है। आज का समय भी साक्षी है इस पुण्य उत्सव का, इस सजीव प्रसारण का और हमारे और आपके द्वारा तमाम लोगों तक जो दृश्य श्रव्य के माध्यम से हम भगवान श्री राम अपने रामलला का जो मनोहारी रूप है उसको जो पहुंचा रहे हैं। कई बार यहाँ पर हम जो दृश्य देखते हैं और उन दृश्यों के बारे में कई सारी कल्पनाएं और कई सारी उनकी व्याख्याएं हमारे समक्ष मन मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं। दरअसल चित्रों की एक समयावधि होती है, लेकिन मन की व्याख्याओं की कोई अवधि नहीं होती। जब आप अपने मन के द्वार खोलते हैं और जब वो आपके जिह्वा पटल पर आते हैं शब्द, तो बस वो शब्द विस्तार लेते हुए चले जाते हैं और विस्तार ऐसा जिसका कोई अंत होता हुआ नहीं दिखता है। और जब अब आप बात करते हैं परमात्मा और आत्मा के संबंधों की, जब बात करते हैं रामलला के मनोहारी स्वरूप की, तो फिर तो शब्द हैं कि रुकते नहीं, मन मस्तिष्क विराम ही नहीं लेता और वो लगातार एक के बाद एक शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है कि हम आप तक उन शब्दों को पहुंचाते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इस मंदिर में बहुत कुछ खास भी है, इस मंदिर की तमाम विशेषताएं भी हैं और शायद ये अपने आप में एक इकलौता अनोखा ऐसा मंदिर है जहां पर एक साथ, यानी कि जैसे हम अपनी गाड़ी ड्राइव करते हैं ना कि 4 लेन है या 6 लेन है, यहाँ पर 8 लेन है। अब आप जरूर मुस्कुरा रहे होंगे ये 8 लेन क्या है, तो मैं आपको सच कह रहा हूं, यहाँ पर 8 पंक्तियां चलती हैं और एक साथ, और 8 पंक्तियों में लोगों को दर्शन होता है और ऐसा तो कहीं अन्यत्र होता ही नहीं। आप भी कई देवस्थान पर गए होंगे, आपने भी कई बार देखा होगा, यहाँ पर 8 पंक्तियों में निरंतर निर्बाध गति से लगातार श्रद्धालुओं का रेला लगा होता है। और एक खास बात वो ये कि जब कोई अति विशिष्ट भी आ जाए, कोई हमारा अतिथि आ जाए, उसके आने पर भी दर्शन बाधित नहीं होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने प्रबंधकीय कौशल का जिक्र करते हैं, जब हम मंदिर प्रबंधन का जिक्र करते हैं, जब हम तमाम श्रद्धालुओं के सुख सुविधाओं और उनकी भावना को और उनके जो मन में राम के प्रति उनका जो प्रेम है उसको ठेस ना पहुंचे, जब हम इसका जिक्र करते हैं, तो हमें इस प्रबंधकीय कौशल को अपनाना पड़ता है। हमें इस प्रबंधकीय कौशल के बारे में जरूर सोचना पड़ता है कि एक भी व्यक्ति का आहत होना मतलब हमारी तमाम व्यवस्थाओं पर आघात पहुंचना है। इसलिए ये देखिए, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 8 पंक्तियां लगी हुई हैं और 8 पंक्तियों में आ रहे हैं लोग श्रद्धालु, और ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं होता। एक बात और जो हमारे साथ इस समय तमाम दर्शक दूरदर्शन को देख रहे हैं, उनके लिए जरूरी यह भी बताना है कि अगर कोई बुजुर्ग है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक है, कोई दिव्यांग है, कोई गर्भवती माता है, छोटे बच्चों के साथ कोई माताएं आ रही हैं जिनके साथ छोटा बच्चा है, हो सकता है कई लोग शारीरिक रूप से अशक्त हों, उनके लिए सीधा वॉक इन पास है। जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क एक व्हील चेयर है जहां पर आपको निःशुल्क दर्शन कराने के लिए आपके सेवाकर्मी मौजूद रहेंगे और वो रामलला तक पहुंचाकर आपको दर्शन करवाकर और फिर आपके जगह तक छोड़ कर आते हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, नाम सुगम दर्शन दिया गया है। तो ये भी अपने आप में एक, जिसको कहते हैं ना कि श्रद्धा है, एक आस्था है, एक विश्वास है, एक भावना है, इन सभी के माध्यम से इस तमाम प्रबंधकीय कौशल को अंजाम दिया जा रहा है शंखों के द्वारा। अब देखिए आप, ये अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है और ये लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, इसको लगातार हम दिखा रहे हैं। इसके बीच बीच में इन चित्रों की कुछ भौतिक व्याख्याएं, कुछ आध्यात्मिक व्याख्याएं, कुछ मंदिर की विशेषताओं के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं। समय धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और यही समय होगा कि जब हम सूर्य किरण के, सूर्य तिलक के साक्षी बनेंगे। ये देखिए, शंख के माध्यम से, शंख को बहुत पवित्र माना जाता है और माध्यम से ये अभिषेक का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। दही के साथ
भगवान का अभिषेक किया जा रहा है और ऐसा कई चरणों में होता है। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, कई चरणों में कई तरह से अभिषेक होता है और उसका यहाँ पर हम सजीव प्रसारण देख रहे हैं। तो ये दृश्य आपके साथ लगातार चल रहे हैं, समय के साथ साथ, समय की धारा में, उसके प्रवाह में, और इसके हम और आप साक्षी बन रहे हैं। और आज का दिन वाकई बहुत पावन, पवित्र और पुनीत सुअवसर हम सभी के लिए। आज नवरात्रि का समापन हुआ है और साथ ही हम रामनवमी मना रहे हैं। एक पर्व का समापन और उस समापन से दूसरे पर्व की शुरुआत। तो मनीष, यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी और साथ में हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस विषय में। क्या नवरात्रि के समापन और रामनवमी में, यानी इन दोनों पर्वों में कोई संबंध है? पूजा, हमारे यहाँ हमेशा ये माना जाता रहा है कि भारत त्योहारों का देश है, पर्वों का देश है। साल के दिन 365 हैं, लेकिन अगर पर्वों की गणना करें तिथियों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, तो ये त्योहार 365 हो जाते हैं। और जैसा आपने जिक्र किया अभी, नवरात्रि का समापन और राम नवमी, आध्यात्मिक धरातल के तमाम हमें उच्चतम बिंदुओं को छूना पड़ेगा, हमें स्पर्श करना पड़ेगा अपनी तमाम परंपराओं को, और हमें अनुभूति करना पड़ेगा उन तमाम मान्यताओं का जिनका हम सदियों से पालन कर रहे हैं। नवरात्रि क्या है? नवरात्रि शक्ति की साधना है, उपासना है। और रामनवमी क्या है? धर्म की स्थापना है। अपने आप में यहाँ पर संबंध स्थापित होता है। यानी कि नवरात्रि के 9 दिन, यानी कि माँ दुर्गा शक्ति की उपासना और उनके लिए समर्पित है। और इसके बाद 10वें दिन रामनवमी, भारत का जो एक असीम सौंदर्य है, भारत का जो एक आध्यात्मिक सौंदर्य है, वो शिव और शक्ति के रूप में है। कोई भी शहर, कोई भी नगर ऐसा नहीं होगा जहां पर शिव और शक्ति की जो उपासना ना होती हो। शक्ति और शिव, यानी कि नारी और पुरुष, शक्ति और पुरुष का संतुलन है यहाँ पर। भारतीय दर्शन में शक्ति यानी कि देवी, पुरुष यानी ईश्वर, दोनों का संतुलन आवश्यक माना गया है। नवरात्रि शक्ति का जागरण और रामनवमी उस शक्ति का संतुलित और मर्यादित उपयोग। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये संदेश है, सिर्फ शक्ति का होना पर्याप्त नहीं है, उसका सही दिशा में प्रयोग ही जीवन को सफल बनाता है। मनीष, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि रामनवमी अकेले नहीं आती, बल्कि ये एक पूरे आध्यात्मिक पर्व क्रम का चरम बिंदु होती है। दरअसल अगर हम प्रारंभ से नजर डालें तो रामनवमी चैत्र नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन होता है। नवरात्रि के दिन 9 दिन माँ दुर्गा की उपासना के बाद रामनवमी उस साधना की पूर्णता और फल मानी जाती है। इस दिन छोटी कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है, उन्हें भोजन, वस्त्र और उपहार दिए जाते हैं। ये शक्ति के सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक है। कई स्थानों पर रामनवमी को ही महानवमी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देवी दुर्गा की उपासना का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। और नवरात्र के अंत में घरों और मंदिरों में हवन किया जाता है और इस साधना की समाप्ति को और शुद्धि का प्रतीक होता है। बिल्कुल पूजा, और मैंने पहले भी अपने तमाम दर्शकों से ये कहा कि जब हम आध्यात्म के और भक्ति के तमाम उच्चतम बिंदुओं को स्पर्श करते हैं तो हमारा रोम रोम स्पंदित होता है। और जब इन दृश्यों के, इन पर्वों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए शब्द उच्चारित करते हैं तो बस ये अपने आप में विस्तार लेते हुए जाते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न यहाँ पर रखा था, और उस प्रश्न के उत्तर में जो व्याख्याएं हमारे मन मस्तिष्क में उभर रही हैं वो वाकई अनंत हैं। मैंने जैसे कहा कि शक्ति की साधना, धर्म की स्थापना,
इस रूप में भी हम इन त्योहारों का आपसी जो अंतर संबंध है उनको देखते हैं, शिव और शक्ति का जो आपसी अंतर संबंध है उनको देखते हैं, और इसी के साथ साथ आंतरिक साधना से बाहरी आचरण तक इसका भी हम यहाँ पर अंतर संबंध देखते हैं। जब आप उपवास के दौरान, उस साधना के दौरान आत्मशुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, तो वहीं रामनवमी के दिन शुद्धता और साधना जीवन के आचरण में उतरती है। यानी कि व्यक्ति अंतर यात्रा से शुरू होते होते बहिर्गमन की तरफ आता है। यानी कि आप आध्यात्म की तरफ से उस आध्यात्म को कैसे अपने भौतिक जगत में, अपने भौतिक जीवन में उसका कैसे आचरण करते हैं, इसका भी दर्शन हमें इस नवमी को होता है। और ये भी कह सकते हैं कि नवरात्रि जहाँ पर राक्षसों का मर्दन किया माँ दुर्गा ने, यानी कि अज्ञान के ऊपर शक्ति से विजय हुई, तो वहीं रामनवमी ज्ञान और मर्यादा का जन्म होता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भीतर की नकारात्मकता का नाश और फिर जीवन में राम का प्रकट होना। कह सकते हैं ना, जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा और अच्छा, शुभ शुभ और शुभ। बस इस शुभ के साथ में आप जुड़ जाइए, इसमें सृष्टि जुड़े, इसमें सर्वजन जुड़े, इसमें सभी समावेशी हों, और जब इन सब से आप जुड़ जाएंगे तो आपका भी मंगल है, आपके परिवार का भी मंगल है, आपके गांव, घर, नगर, राज्य और अंततः आपके राष्ट्र का मंगल ही मंगल है। और जब हम अपने वेदों की ऋचाओं में जाते हैं, जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः में जाते हैं, जब हम वसुधैव कुटुम्बकम में जाते हैं, तो अंततः जो जीवन का परम लक्ष्य है वो है वसुधैव कुटुम्बकम। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, ऐसी हम कामना करते हैं, और पूरा विश्व हमारा परिवार है, और ये कामना पूरे विश्व के लिए हम करते हैं। इन तमाम व्याख्याओं के साथ आप को हम लगातार ये भी बता रहे हैं कि समय लगातार बढ़ रहा है, और समय चल रहा है उस तरफ जहां पर हमें इंतजार है, हमें प्रतीक्षा है सूर्य तिलक की। क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं बेताब हैं कि कब वो राम लला के मस्तक पर तिलक लगाने के लिए पधारें, और हमें उस क्षण का प्रतीक्षा है, हमें उस क्षण का इंतजार है जब वो दिव्य जो अनुभूति करने वाले जो दृश्य होंगे वो हमारे समक्ष होंगे। और अपने तमाम श्रोताओं से, माफ करिएगा, अपने तमाम दर्शकों से भी हम ये कहना चाहेंगे कि आपके जो तमाम अभीष्ट जो मित्र हों, जो आपके साथी हों, जो आपके सगे संबंधी हों, जो भी आपके चिर परिचित लोग हों, उनसे जरूर कहिएगा कि वो दूरदर्शन के सजीव प्रसारण को न केवल देखें, बल्कि इस भक्ति भाव और भावना की आध्यात्मिक यात्रा में वो अपनी भी सहभागिता करें। क्योंकि अब से कुछ क्षणों के पश्चात स्वयं भगवान सूर्य रामलला का तिलक करने वाले हैं, और ये दिव्य दृश्य आपको और कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन के सजीव प्रसारण में ही ये दृश्य आपको दिखेगा। तो मुझे लगता है कि अगर 140 करोड़ का ये देश है, तो आज हर घर में इस वक्त, इस समय पर सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन का ही महत्व है। क्योंकि ये वो दूरदर्शन है जो आपके कई पीढ़ियों से लगातार चल रहा है, और आगे कई पीढ़ियों तक ये आपकी सेवा में लगातार बना हुआ है। ये दूरदर्शन आपके बचपन का साक्षी है, ये दूरदर्शन आपके किशोरावस्था का साक्षी है, ये दूरदर्शन देश के विकास का साक्षी है। इस दूरदर्शन की भी अपनी अनंत व्याख्याएं हैं जिनको हम कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे इस समय इन तमाम चित्रों का हम वर्णन कर रहे हैं, इन तमाम दृश्यों की हम व्याख्या कर रहे हैं। तो एक करिबद्ध प्रार्थना, जो अभी दूर हों उनको संदेश भेजिए, जो कहीं रास्ते में हो उनसे कहिए कि वो तमाम हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जरिए भी वो जुड़ सकते हैं इस सजीव प्रसारण में, और भागी बन सकते हैं, प्रतिभाग कर सकते हैं, साक्षी बन सकते हैं इस अनुपम असीम सौंदर्य के जो भी हमें प्राप्त हो रहा है दूरदर्शन पर। आज का दिन यानी कि रामनवमी का दिन केवल एक पर्व नहीं होता, बल्कि मानव जीवन के लिए गहरे आध्यात्मिक संकेतों का उत्सव है। ये भगवान राम के अवतरण का स्मरण कराते हुए हमें भीतर की चेतना, मर्यादा और संतुलन को जागृत करने का अवसर देता है। आज के समय में इसका महत्व और भी अधिक गहरा हो जाता है। आज का दिन, रामनवमी का दिन, हमें धर्म की याद दिलाता है, जो केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि सही कर्तव्य निभाना है। आज के समय में जब
व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ और त्वरित सफलता के पीछे भाग रहा है, तो राम का जीवन सिखाता है सत्य पर टिके रहना, भले कठिन हो पर टिके रहना, अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देना, निर्णयों में नैतिक संतुलन बनाए रखना। और जब हम वर्तमान संदर्भ की बात करते हैं, तो कॉरपोरेट है, राजनीति है या निजी जीवन, हर जगह ईमानदारी और जिम्मेदारी की कमी दिखती है। रामनवमी हमें इन मूल्यों की ओर लौटने का संकेत देती है। साथ ही भगवान राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी अत्यंत विनम्र और मर्यादित थे। आज के दौर में सोशल मीडिया पर दिखावा बहुत है, सफलता के साथ बढ़ता अहंकार बहुत है, तुलना बहुत की जाती है और प्रतिस्पर्धा बहुत है। इन सब के बीच राम का संदेश है विनम्रता की वास्तविक महानता का। हमें हमेशा आंतरिक शांति और आत्मनियंत्रण में रहना चाहिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय दृश्य, और इन दृश्यों में आप उन चेहरों को पढ़ने की कोशिश करिए जिस आदर भाव, सम्मान भाव और भक्ति भाव के साथ में रामलला की मूर्ति को स्पर्श करते हुए जो पूजन में लगे हुए हमारे पुजारी हैं, वो जब स्पर्श कर रहे हैं तो आप सोचिए कि ये हाथ आपके ही हैं, ये हाथ आपकी भावना के हाथ हैं। ये जो मंत्र का उच्चारण, आप सोचिए कि आपकी अपनी जीवा से उच्चारण हो रहा है। आप सोचिए कि आप भौतिक रूप से यहाँ पर हैं। कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मनसा वाचा कर्मणा, तीन तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। तीन तरह से हम अपने जीवन में अपने कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। अगर मन से सोच लिया तो हम यहाँ पर हैं, वचन हमने ले लिया तो हमने समझ लो कर लिया, और कर्म तो अंत में है ही है। और इधर ये दृश्य इस समय, जैसा कि हम कह रहे हैं कि लगातार ये श्रृंखला चल रही है, ये जो क्रियाएं हैं पूजन की वो लगातार चल रही हैं, और साथ ही साथ भक्तों का लगातार आगमन हो रहा है। कुछ तारीखों की तरफ, दिनांकों की तरफ जरूर हम आज ध्यान दिलाना चाहेंगे, क्योंकि जब हम आपसे यहाँ पर मुखातिब हैं, जब हम ये वार्तालाप कर रहे हैं, तो मुझे याद आ रहा है वो वक्त जब इस मंदिर का यहाँ पर शुभारंभ हुआ, या यूं कह सकते हैं कि गर्भगृह में जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से रामलला की स्थापना होती है। और ये भी हमने आपसे पहले बताया कि मंदिर बनने के पश्चात ये प्रथम रामनवमी का शुभ अवसर है। प्रथम तल पर प्राण प्रतिष्ठा होती है गर्भगृह के बाद में, और ये प्राण प्रतिष्ठा 5 जून 2025 को होती है। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ का मंदिर का जो परकोटा है, चारों तरफ जो चार दीवारी और जो पूरा परकोटा बनाया गया है, यहाँ पर 6 मंदिर बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ शेषावतार का भी मंदिर है, वहाँ पर भी प्राण प्रतिष्ठा 5 जून 2025 को होती है। और अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब मुख्य मंदिर के ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। भगवा रंग का ये ध्वज